मध्य प्रदेश के आगर मालवा में किसी को अपनों ने बेसहारा किया तो किसी के अपने ही दुनिया में नहीं बचे और बुढ़ापे में आते आते दर दर की ठोकर खाने लगे। आगर मालवा जिले के ऐसे बेसहारा वृद्धजनों के लिए सहारा बनी एक महिला और खोला अपना घर वृद्धा आश्रम। इन बुजुर्गों से मिलिए, इन्हें अच्छा लगता है जब कोई अजनबी इनके साथ अपना बनने की कोशिश करता है, क्योंकि इनके अपनों ने इन्हें भुला दिया है। आगर मालवा में सुंदरम कॉलोनी में एक मकान में खोले गए वृद्धा आश्रम में बेसहारा वृद्धजनों को हर तरह की खुशी मिल रही है। लगभग 7 साल पहले शुरू हुए इस अपना घर में रह रहे बुजुर्गों की कहानी सुनकर हर कोई रुहासा हो जाता है। किसी की औलाद नहीं तो किसी को औलाद ने ही ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। देखिए पूरी खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा से संवाददाता नजीर अहमद जी के साथ। क्या नाम है दादी आपका? कमला भाई। कमला भाई, नाम तो बहुत अच्छा आपका, कमला। आश्रम में रह रहे हो, कैसा लग रहा है और कितने सालों से रह रहे हो आप? हम सर 2-3 साल हो गए रहते। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? कैसा रखते हैं? हम तो ऐसे रहते हैं कि अपने जैसे एक ही परिवार में घर जैसे रहते हैं। हमारी लड़की समझते हैं और हम वैसे ही हिसाब से चलते हैं। और 2 टाइम चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है और खाना पीना 2 टाइम मिलती है, चाय मिलता है। कोई बात की इच्छा दूसरी नहीं होती। जो भी खाना पीना है जब तबीयत भर के खाते हैं और रहते हैं। कोई बात की दुख मुसीबत नहीं आती है, ना कोई सोचते हैं। झगड़ा जरूर होता है। बीमार जो इलाज वगैरह सब होता है आपका? आओ, हमें तो अस्पताल तो वो खुद ही दवा ला के देते हैं। दीदी लाती, भैया लाते हैं अस्पताल से, गोली दवा खुद मिलती है। हमें कोई जरूरत की सामान की जरूरत नहीं पड़ती। घर की याद नहीं आती? घर ही नहीं है तो कहाँ जाए? हमारे यही घर है। अपन ने बिटिया मान ली, बेटा मान लिया तो वही घर है अपने। वो जलाएं चाहे फेंकें, चाहे रखें चाहे भगाएं, तो हम तो यहीं रहते हैं। जाए कहाँ? उनको अपना मान लिया तो वो तो अच्छी ही तरह रख रहे हैं, फिर जाने की इच्छा ही नहीं होती। आपको यहाँ अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है बेटा। कहीं घुमाने ले जाते हैं आपको? हाँ, ले जाते हैं। नहीं, उनकी इच्छा होती है जब तीर्थ करा के लाते हैं, घुमा के लाते हैं, मंदिरों में घुमा के लाते हैं। जब जब उनकी याद आए जब ले जाते हैं। खाली टाइम मिलता है उनको। बच्चे बच्ची हैं आपके, उनकी याद नहीं आती आपकी? बच्चे बच्ची एक है तो वो वहाँ थोड़ा खाने पीने में उतर गया, इसलिए हम घर से छोड़ के आ गए। यहाँ आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारे साथ तो उसका एक बच्चा भी है लड़के का, वो भी अच्छा खाता पीता अच्छा रहता है। वो भी आपके साथ रहता है? हाँ, हमारे साथ रहता है। दीदी अच्छा रखती हैं, अपना बच्चा सामान रखती हूँ और कुछ भी डांट फटकार नहीं करती। हम डांटते हैं तो दीदी हमको डांटती है कि बच्चे को आप कुछ भी नहीं कहोगे, हमारा बच्चा है। खाना 2 टाइम मिलते हैं? खूब 2 टाइम मिले। और दीदी का यूँ कहना कि आपके दिल में अगर भूख लगे तो दिन में मन पड़े जब रोटी लेके खा सकते, चौका चूल्हा सब तुम्हारे से परत है। तो यहाँ आश्रम जैसा रखते कि घर जैसा रखते? घर जैसे रखते। तो ये आश्रम है? ये आश्रम नहीं है, घर जैसे रखते हैं हमारे को। जैसे घर में रहते हैं कि अपना मन पड़े जब ले लो और खा लो, ऐसे दीदी रखती है। इच्छा बोले जब ले लो घर में से खाना और खा लो। कोई ऐसी दुआ भाती नहीं रखते हैं। ये पराए हैं, अपने से ज्यादा समझते हैं। भजन कीर्तन वगैरह सब होता है? हाँ, कभी सभी करते हैं ना सर। क्या नाम है दादी आपका? मेरा नाम पार्वती है। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और यहाँ आगर में आई थी तो मेरी बहन की लड़की ने कहा कि एक बहन की लड़की उज्जैन के आश्रम में छोड़ रही थी, तो छोटी वाली ने मना करा। यहाँ आगर में भी आश्रम है तो मैं देखी हूँ कि मासी को यहाँ छोड़ देंगे, तो आज वो मेरे को छोड़ के चली गई। आज 1 महीना भर हो गया, मेरे को बहुत डर लगी। मेरे को छोड़ के गई थी, वो मेरे को छोड़ के चली गई। और सब बढ़िया है। कहाँ चले गए वो? अरे 1 महीना हो गया, आज के दिन शांत हो गई। तबीयत खराब थी? हाँ। यहाँ आपको कैसा लग रहा है घर परिवार की? मेरे को बहुत अच्छा लग गया। बस मेरी बेटियों से ज्यादा मेरे को वो चली गई उसका दुख है। बाकी मेरी छोरियों का भी इतना दुख नहीं मेरे को जितना उसका दुख हो गया आज। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा। सब सुविधा मिलती है आपको? सब अस्पताल वगैरह, खाना पीना, ना कभी घर की कुछ भी याद नहीं आती। हम आराम से रहते हैं, सब बहने हंसते बोलते हैं, आराम से रहते हैं, किसी बात की कमी नहीं। बीमार जरा से भी हो जाए तो दीदी झट अस्पताल ले जाते हैं, भैया हमारे बोले जाते हैं। मतलब घूमने के लिए कहीं ले जाते हैं? हाँ, गए थे ना, घूमने गए थे, भादवा माता गए थे, वहाँ सांवरिया जी गए थे और वो वहाँ गए थे पशुपतिनाथ।
और बाकी भजन कीर्तन करते हो? हाँ, कभी कभी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी प्रसाद मिश्रा जी। आज आप अपना घर वृद्धाश्रम में रह रहे हो, कितने वर्ष से रह रहे हो और किस तरह की सुविधा है यहाँ पे? मैं 6 साल से रह रहा हूँ सर इस आश्रम में। और सुविधा तो क्या, सुविधा तो घर से भी अच्छी है, ज़्यादा सुविधा है। आपके कितने परिवार में लोग हैं, क्या है जो आप आश्रम में आए? मेरी बीवी जो थी वो 20 साल से ज़्यादा होगा उसके छोड़े घर से गए थे। वो ज़्यादा टाइम हो गया, 20 तो मेरे को ध्यान का है। और मेरी 3 बच्चियाँ, एक छतरपुर में, एक इंदौर में और एक उज्जैन में। तीनों के अपने अपने घर हैं। और बड़ी वाली जरा अच्छे परिवार में, 2 जरा मध्यम परिवार में। बच्चियों के साथ रह सकते थे? बच्चों के साथ में तो रह सकते हैं सर, मगर समधी जो हैं अपने, जो उनसे जरा थोड़ा ठीक है सर, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन आ गया तो फिर मेरे को वहाँ रहना ठीक नहीं लगा। यहाँ आप कितने वर्षों से रह रहे हो और कैसी सुविधा मिल रही है आपको? मैं यहाँ 5-6 वर्ष से हूँ सर। और क्या सुविधा तो सारी घर सरी की भी और घर से भी अच्छी है। जो टाइम पे अपना जो चीज़ की लगती है वो मिल जाती है और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। सुविधा का मतलब क्या क्या व्यवस्था है आपको दी जाती है आश्रम में? देखो, व्यवस्था के नाम से तो सर पलंग है, बिस्तर है और टाइम पास करने के लिए टीवी लगा है और घूमने फिरने के लिए गार्डन बना हुआ है, माता जी का मंदिर है। और तो और कभी कभी घर में हमारे दीदी की जो बेटी है अंशुका, वो कभी योग भी करवाती है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। हम योग में और ज़्यादा दुरुस्त रहते हैं। खाने में किस तरह की व्यवस्था मिलती है आपको? खाने में तो सर सभी प्रकार के मेन्यू मिलते हैं, दाल रोटी चावल से लेकर पूरी चाक सब्जी का। और तो और खाने की बात आपने पूछी तो कभी कभी तो दीदी हमारे मन की बात टटोलने के लिए पूछते हैं कि आज क्या बना रहे हैं, क्या इच्छा है। तो अब ठीक है, अब दीदी जानती है हमारे मन को भी, कह देते हैं रेलमा बना लो, चीला बना लो, या आलू पराठा बना लो, कचौड़ी बना लो, समोसे बना लो। तो जो बाजार में समोसे कचौड़ी उससे घर में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। घर की याद आती है आपको? अब घर जब यही नहीं है तो सब घर की याद क्या है। घर तो अपन ने अपने हाथ से ख़त्म कर दिया। अब यहीं रहना है आपको? अब यहीं रहना, यहाँ से सीधा भगवान के वहाँ जाना है। हाँ बाबू जी आपका? मेरा नाम लालचंद केमकर। हाँ बाबू जी, आप कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ आश्रम में कब से रह रहे हो? मैं उज्जैन का निवासी हूँ। गढ़कालिका रोड, महावीर नगर, पीपली नाका, उज्जैन। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है और यहाँ का नाम सुना था कि यहाँ पर, वैसे तो हमारे उज्जैन में भी आश्रम है और काफी लोग वहाँ पे दूर दूर से आते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अपने को जमा नहीं। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो मेरे परिचित मेरा परेशान कर देते, दूसरा क्या है कि वहाँ नकार खाने में तूती की आवाज नहीं होती। तो यहाँ पे ठंडे दिल से हमसे पूछते, भाई तुमने नहाया कि नहीं, नाश्ता करा कि नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं। तो हमको आगे होकर पूछते हैं किसी प्रकार की आपको तकलीफ तो नहीं, दवाई है। मैडम आ जाती हैं, आंख में डालती हैं और उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि हमारे नाखून काट देती है, जबकि उनका काम नहीं है ये। नहाते हो तो गर्म पानी की सुविधा होगी आपको? गर्म पानी ना भी हो लेकिन प्रेम पूर्वक वही गर्मी बहुत है साहब। क्या यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं आप रह रहे हो? बहुत अच्छा है। वहाँ पे तिरस्कार के जीवन से यहाँ स्नेह मिला है मेरे को
और प्रेम मिला है, वो जो सेवा सेवा मिली है क्या, तो पड़ोसी लोग भी अच्छे हैं, वातावरण अच्छा है, खुला वातावरण है, घूमना फिरना ये वो, माता जी का मंदिर है, जो समय आरती करना हो तो ठीक है, नहीं तो शाम को तो कर ही लेते हैं। माँ का दरबार है, दो ही तरफ खुला वातावरण है, और कुछ नहीं साहब। आपको दाढ़ी कटिंग, कपड़े, जूते, चप्पल वगैरह सब मिलता है? अच्छा, जी दाढ़ी कटिंग बनाना, जूते हाँ, चप्पल? दाढ़ी कटिंग का 2 हफ्ते में लगभग बनने नहीं देते हैं, इसके पहले ही सफाचट कर देते हैं। कपड़े वगैरह आपको? कपड़े वगैरह नए कपड़े बनवाए, हाँ 2 जोड़ी कपड़े बनवाए, बगैर सिले कपड़े और भी रखे हैं मेरे पास, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। खुश हो यहाँ आप? हाँ बहुत सुख है, बहुत आनंद है। बात से बहुत पसंद। क्या नाम है आपका बाबूजी? मेरा नाम रामचंद्र जायसवाल। जायसवाल जी, अपना घर वृद्धा आश्रम में आप रह रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या किस तरह की सुविधा दी जाती है आपको? वृद्धा आश्रम में तो अपना घर से भी अच्छी सुविधा है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, टाइम से नाश्ता खाना पीना चाय, अच्छी व्यवस्था है। कहाँ के रहने वाले हैं वो आप? मैं तो रहने वाला खास सतना का हूँ, 20 शहर का। उसके बाद कुछ रिश्तेदारों ने इधर बुला लिया था, बेरसा शाजापुर जिला, यहाँ बड़े भाई वगैरह से उनके आखिरी सांस तक सेवा किया सब। यहाँ आप आश्रम में आए कितना समय हो गया और यहाँ आप आके कैसा महसूस कर रहे हैं? आश्रम में आए हुए मेरे को कम से कम 2 साल हो रहे हैं। 3-4 महीने तो मैं शाजापुर वृद्धा आश्रम में था, तो उसके बाद मेरे को मैडम जी ने इधर बुला लाया, जब से मैं यहीं हूँ, 2 साल करीब हो रहे हैं। अच्छा सुविधा है, अच्छा वातावरण है। आप यहाँ रह के कैसा महसूस करते हो? घर की याद आती है? घर की आप तो यहीं रहते हैं तो यहीं ठीक ठाक है, जब कभी दिल में हो जाती है तो चला जाता हूँ, 1-2 बार हो आया हूँ। ये है, आपको यही घर है, मतलब यही घर लगता है? यही घर अच्छा है अपना। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, सबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ। तुम्हें घर मुबारक, हमें अपनी राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। मेरा नाम रितु है। मैं यहाँ पे आश्रम में आती हूँ, डेली में नर्सिंग स्टाफ से हूँ। डेली इनकी देखभाल करने आती हूँ, गोली दवाई देती हूँ, इनका बीपी बढ़ा वगैरह सब कुछ देखती हूँ, और ज़्यादा तबीयत खराब हो तो इनके साथ में हॉस्पिटल भी ले जाती हूँ और डेली आती हूँ। आप इनके साथ हमें दिखाते हो, कैसा महसूस करते हो, क्या आपके होता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सबसे मेन बात तो सबसे अच्छी तो मेरी दीदी है, जो इन सबको सबसे अच्छी रखती है। वो यहाँ पे जितने भी दादा दादी जो भी है वो सबसे अच्छे है, बहुत अच्छे रहते हैं, और मेरे को भी बहुत अच्छे रखते हैं। सब अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ के जैसा माहौल मैंने आज तक देखा ही नहीं है कहीं। बहुत अच्छा लगता है। ये वृद्धा आश्रम नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। ये स्वर्ग की तरह है, मंदिर की तरह है। यहाँ पे सब देवता की तरह रहते हैं सारे लोग। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं डेली आती हूँ, डेली देखती हूँ उनको सभी को। क्या नाम है आपका? रितु। भुला दे कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। वादे भुला दे कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो।
से गुबारत हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम यश जाट है। अपना घर वृद्धाश्रम में आप कब से सेवा दे रहे हो? हाँ, किस मेरे पद पे को और क्या कार्य करते हैं? मेरे को यहाँ पे सेवा देते हुए 1 वर्ष हो चुका है। मैं यहाँ पे सोशल वर्क के पद पे हूँ। मैं यहाँ पे इनकी काउंसलिंग वाला, जैसे कि परिवार के लोग आते हैं उनसे बातचीत करना, इनके बीच बैठ के बातचीत करना, या और गांव में भी जो वृद्धजन रहते हैं जिनके कोई भी नहीं रहते, उनसे जाके संपर्क करना, वृद्धाश्रम को बताना, ये वर्क करता हूँ। उसके बाद भी जैसे कि इनको दवाई गोली की कोई ज़रूरत लगती है, वो मैं कार्य करता हूँ। मेरे को यहाँ पे आके अच्छा लगता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, ऐसा सेवा का मौका मिला कर आपको? मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे दादा दादियों के बीच में बैठने का मौका मिल रहा है, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। कैसा फील महसूस करते हैं आप? मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे मेरे को, मतलब जैसे कोई सी भी टेंशन वगैरह होती है, यहाँ पे आके मैं सब चीज़ मुक्त हो जाता हूँ। बस इनके ध्यान रखना है, ये सेवा करना है, ये कार्य रहता है। अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, कुछ तो आपकी फितरत में वफा भी कम है, वरना जीती हुई बाजी तो ना हारे होते, वक्त करता आज वफा। हम भी प्यासे थे, साखी को बुला भी न सके, हम भी प्यासे थे, साखी को बुला भी न सके, सामने जाम था और जाम उठा भी न सके, काश गेरते महफिल के न मारे होते, वक्त करता आज वफा। दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है, दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है, तुमसे क्या हम तो जिंदगी से भी शर्मिंदा हैं, मर ही जाते ना जो यादों के सहारे होते, वक्त करता आज वफा, वक्त करता आज वफा, आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह होते, वक्त करता आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना जयंत है। आगर में आप एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और इसका भाव क्या है आपके मन में? आगर में आश्रम मैंने वर्ष 2016 में शुरू किया था, और मेरा बचपन से ही ऐसा था कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे ऐसे वृद्ध जो मिलते थे रास्ते में, तो मैं अपने घर आके अपने चाचा से बोलती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो ऐसा घर बनाऊंगी जिसमें सारे लोगों को अपने पास ही रखूंगी। जब मुझे आश्रम के बारे में पता नहीं था, धीरे धीरे उम्र के साथ मैं बड़ी होती गई और मैंने एक दिन अवतार मूवी देखी। उस टाइम पे मेरी शादी हो चुकी थी, और फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से आश्रम होता है, ये सारी मुझे जानकारी उस मूवी से, मतलब मुझे बहुत एक अपने तरफ आकर्षित किया उस मूवी ने, और मैंने सोचा कि मुझे आश्रम ही खोलना है। और बेसिकली मैं वर्ग 2 में टीचर थी, जो कि मैं जब वहाँ पे जाती थी तो मुझे 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था,
बीच में गांव में भी ऐसे लोग मिलते थे जो वृद्ध बाहर जिनकी खाट पड़ी रहती थी, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ, मेरा नियम था कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाती थी मैं, और उनसे पूछती थी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो मुझे बताएं। इस तरीके से मैं ये आश्रम का मैंने संचालन शुरू किया। किस तरह की परेशानी आई, किन लोगों का सहयोग रहा इसमें आपके साथ? यूँ तो आश्रम को जब मैंने शुरू किया था तो मैं अकेली थी, उस टाइम पे कोई नहीं था। मैं ग्वालियर से जब यहाँ आई थी तो मैंने यहाँ, मैं किसी को जानती भी नहीं थी, और यहाँ आके मैंने शुरुआत की। धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ते गए, जिसमें कि मेरे साथ खास जो जिनका जुड़ा हुआ तो कन्हैयाराम यादव जी हैं, जो कि अभी प्रबंधक पद पे हैं। उनका जब मैं यहाँ आश्रम मैंने संचालन कर लिया तो उसके 6-7 महीने के बाद में उनसे मेरी कनेक्टिविटी हुई, और धीरे धीरे उनने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आज भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा वही करते हैं। आप यहाँ रहते हैं, बुजुर्गों को कई सारी परेशानियां, जैसे कि कोई बीमार हो गई, तो आपको कैसा लगता है? जैसे कि पहले जब ज़्यादा लोग जुड़े नहीं थे मेरे साथ में, तो मैं अपनी स्कूटी से ही जैसे कोई रात में 1-2 बार दादियों की तबीयत खराब हुई तो मैं स्कूटी पे बिठा के उनको ले जाती थी। बाकी अभी जैसे ऐसा है कि जैसे एम्बुलेंस को फ़ोन कर देते तो वो आते हैं, वो ले जाते हैं। और परेशानियाँ तो किसी भी कार्य को जब अपन करने चलते हैं तो परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। जैसे कि कई इन लोगों में जैसे कई बार लड़ाई हो जाना, बीच-बीच में इनकी जैसे तबीयत खराब हो जाना, या किसी भी चीज़ को लेके, तो ये सारी चीज़ें तो फेस करनी रहती हैं। फंड के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ी, और चल रहा है अभी सब ठीक-ठाक। एक आप महिला होके देखिए, आपने जो जज्बा दिखाया है कार्य का, अपना हौसला भी बढ़ाया है, ये अपने आप को आप क्या महसूस करेंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें, और भी महिलाएं हो क्षेत्र में? नहीं, मैं एक चीज़ तो ये मानती हूँ कि कोई भी काम करने में पुरुष या महिला कोई मैटर नहीं करती। व्यक्ति के अंदर जुनून होना चाहिए और वो कुछ भी कर सकता है, इसमें चाहे पुरुष हो या महिला हो। बाकी जो भी हमारे बहनें हैं और जो भी हमारे भाई हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक तो आगे आएँ और हमारा साथ दें, जिससे कि इस आश्रम को और अच्छे से हम चला सकें। हमारे साथ रहें, सभी लोग हमारा सपोर्ट करें, और इन आश्रम वालों को भी अच्छा लगेगा अगर सभी लोग हमारे साथ आते हैं। जिनसे जैसी भी सेवा बनती है वो करना चाहें वो कर सकते हैं, तो यहाँ सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जीवन आज का अपना व्यस्त हो गया, जो दिनचर्या है, सुबह अपना ऑफिस जो भी जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, उसके बीच में वो सुबह से शाम तक उसमें से दिन भर की जो भी अपनी टेंशन, जो भी प्रेशर रहता है, उसको शाम को आके जो परिवार पर, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी उसमें से ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा अपने परिवार के लिए निकालें और अपने माता-पिता को समय ज़रूर दें। आप इनकी कैसे केयर करते हैं? मैं इनकी बिल्कुल जैसा मेरे से बनता है वैसे, मुझे लगता है कि ये मेरे माता-पिता हैं और मैं इनकी देखभाल भी अपने माता-पिता के हिसाब से ही करती हूँ। आप इनको खाने में किस तरह की क्या देते हैं? खाने का तो ऐसा है कि वो कोई मेनू है लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन कोई डिसाइड नहीं है। इनको जो अच्छा लगता है या मुझे जो अच्छा लगता है कि आज मुझे ये बनाना चाहिए, तो वो चीज़ मैं बना के खुद ही, मतलब मैं ये ऐसा नहीं सोचती कि वर्कर आएँगे जब ही उस काम को करूँगी। जैसे कभी रेल में बोलते हैं, या आलू का पराठा है, या कभी छोले भटूरे हो गए, कुछ भी मालपुए हो गए, जो भी मतलब मुझे लगता है कि आज इनको कुछ नया खिलाना चाहिए, उस हिसाब से मैं बना के खिलाती हूँ। इस तरह के और आयोजन किए जाते हैं आपके यहाँ पर? आश्रम में आयोजन जैसे कि हम सड़क सुरक्षा पे भी काम करते हैं। गायों को जैसे टैग लगाना हो गया, गायों को पिछली सर्दी में हमने बोरे और कंबल से कुछ बना के उनको उड़ाने की, सर्दी से, जिससे कि गायों का बचाव हो, उस पे भी हमने काम किया। बाकी जैसे पेड़ पौधे लगवाना, इन लोगों के थ्रू पेड़ पौधे भी हम लोग, आसपास में गार्डन है उनमें इधर उधर पेड़ पौधे भी लगवाते हैं। जैसे कोई निराश्रित एक बिटिया थी पिछले साल, तो उसकी अपन ने यहाँ से आश्रम से शादी भी की, जिसके माता पिता कोरोना काल में शांत हो गए थे। तो इस तरीके के आयोजन अपन करते रहते हैं। बाकी जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है या किसी की जयंती है, और बाकी त्योहार तो अपने रहते ही हैं जो इनके बीच में मनाए जाते हैं। आपके जीवन में कैसी परेशानी आई आश्रम को चलाने? परिस्थिति तो बहुत ज़्यादा आई थी। एक समय वो भी आया था मेरे जीवन में कि मैंने सोचा था कि अब ये आश्रम
बंद कर देना ही सही है मेरे लिए। मैं मतलब हिम्मत हार गई थी अपनी बुरी तरीके से कि शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरा जो सपोर्ट, मैं दोबारा से कहना चाहूँगी इस बात को, मेरा जो सपोर्ट बन के मेरे साथ खड़े हुए कन्हैयाराम यादव जी, उनके वजह से मैंने दोबारा से अपनी हिम्मत का हौसला भरा और इस कार्य को मैंने शुरू किया। समाज से किस तरह के सहयोग मिलता है? अभी तक बेसिकली कोई खास सहयोग तो नहीं मिलता है। बाकी हाँ, अब कुछ समय से ऐसा शुरू हो गया है कि लोग, किसी का बर्थडे हो या शादी की सालगिरह हो या पुण्यतिथि हो, तो यहाँ आके इन लोगों को भोजन कराते हैं। अभी ऐसा शुरू हुआ है कुछ ही 2-3 महीने पहले से। इन वृद्धों को आप स्वयं लेके आते हैं कि कोई छोड़ जाता? आपके जीवन में कैसी परेशानियां आई आश्रम को? परिस्थिति तो बहुत ज़्यादा आई थी। एक समय वो भी आया था मेरे जीवन में कि मैंने सोचा था कि अब ये आश्रम बंद कर देना ही सही है मेरे लिए। मैं मतलब हिम्मत हार गई थी अपनी बुरी तरीके से कि शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरा जो सपोर्ट, मैं दोबारा से कहना चाहूँगी इस बात को, मेरा जो सपोर्ट बन के मेरे साथ खड़े हुए कन्हैयाराम यादव जी, उनके वजह से मैंने दोबारा से अपनी हिम्मत का हौसला भरा और इस कार्य को मैंने शुरू किया। समाज से किस तरह के सहयोग मिलता है? अभी तक बेसिकली कोई खास सहयोग तो नहीं मिलता है। बाकी हाँ, अब कुछ समय से ऐसा शुरू हो गया है कि लोग, किसी का बर्थडे हो या शादी की सालगिरह हो या पुण्यतिथि हो, तो यहाँ आके इन लोगों को भोजन कराते हैं। अभी ऐसा शुरू हुआ है कुछ ही 2-3 महीने पहले से। इन वृद्धों को आप स्वयं लेके आते हैं कि कोई छोड़ जाते हैं या आप लेने के लिए जाते हो? नहीं, उसमें दोनों ही कंडीशन है। जैसे कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूछते पूछते चले आते हैं, आ जाते हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम अपनी टीम द्वारा जाके, जो हमारे मतलब स्टाफ के लोग हैं, और हम लोग जाके गांव-गांव जाते हैं और पता करते हैं कि वाकई में दयनीय स्थिति जिन लोगों की खराब है, तो उन लोगों को लेके आते हैं और यहाँ पे उनको रखते हैं। जो बीमार होते हैं उनका इलाज भी करवाते हैं और जिन लोगों की मतलब जो भी जिनको सुविधा की जरूरत होती है वो सारी उपलब्ध कराते हैं। किस तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं आप? आश्रम में जो एक परिवार में एक वो माता पिता को होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। क्या संसाधन है मनोरंजन के लिए, रहने के लिए? रहने के लिए सबके जैसे पलंग, गद्दे, रजाई, कंबल, जो आवश्यकता अनुसार जो भी चीजें रहती हैं वो सब है ही। उसके बाद में समय से, जैसे सुबह चाय हो जाती है 7 बजे के समथिंग, 8 बजे जैसे नाश्ता है, उसके बाद 11 से 12 के बीच में भोजन का हो जाता है, 4 बजे शाम को फिर से चाय रहती है और 6 से 7 के बीच में, अभी जो सर्दी का छोटा दिन चल रहा है तो 6 से 7 के बीच में फिर से भोजन हो जाता है। बाकी इनको टीवी लगी हुई है, टीवी देख सकते हैं और कुछ लोग ताश, जो जेंट्स हैं वो ताश भी खेलते हैं बाहर बैठ के। बाकी महिलाएं आपस में बात करती हैं या हम लोग थोड़ा सा जैसे एक दूसरे से चर्चा करते हैं, तो इस तरीके से इनका समय व्यतीत हो जाता है। बाकी शाम सुबह दोनों टाइम अपना मंदिर है तो उसमें आरती करते हैं सभी लोग मिलके और सभी साथ में बैठ के अपना टाइम निकालते हैं। आप इनको कहीं घुमाने या ऐसे फिर या मंदिर दर्शन कराने लेकर? जी बिल्कुल, साल में 2 बार इनको तीर्थ दर्शन के लिए ले जाते हैं। जैसे पिछले वर्ष ही हम लोग सावरिया जी, भादवा माता जी और पशुपतिनाथ जी यहाँ लेके गए थे। उससे पहले भी जैसे ये अपने आवर में है और माता मंदिर, वहाँ ले गए, बैजनाथ मंदिर है, तो नलखेड़ा मंदिर है, जगह जगह पे जरूरत के हिसाब से ले जाते हैं। आपका कार्य बहुत सराहनीय है, लेकिन आप उनके बीच में रहकर कैसा महसूस करते हैं? क्या फील करते हैं? आप इतने सारे बुजुर्ग माता पिता के साथ रह रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ अच्छे कर्म थे जो मुझे ईश्वर ने इस लायक बनाया। जो मैंने सोचा था आज वो मैंने कर के दिखा दिया, मुझे लगता है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि लोगों का कहना है, लोग कहते भी आके कि लोग अपने एक माता पिता को नहीं संभाल पाते, मैं इतने सारे माता पिता के साथ में रहती हूँ और इनका जो आशीर्वाद है वो मुझे समय पे मिलता है और मुझे लगता है कि इनके आशीर्वाद से मैं शायद और भी आगे कुछ अच्छा कर सकती हूँ। ऐसे कई माता और ऐसे कई बुजुर्ग पिता हैं जो भगवान को प्यारे हो गए, स्वर्ग चले गए, क्या उन्होंने किया है? जो लोग मतलब
अंतिम समय में अपना शरीर त्याग देते हैं, उनका जो भी विधिवत जो भी कार्यक्रम क्रियाक्रम जो भी रहता है वो मैं खुद ही करती हूँ। उनको मुखाग्नि देना, कंधा देना, ये सारा काम मैं खुद ही करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तक मैं करीब 3 लोगों को मतलब मुखाग्नि दे चुकी हूँ, उनका अंतिम संस्कार कर चुकी हूँ और आगे भी जब तक जिंदा हूँ ये कार्य करती रहूंगी। आप कोई संदेश देना चाहते हैं महिलाओं को? महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि अपने जो सास ससुर हैं उनको सास ससुर ना समझें, अपने माता पिता समझें और उनकी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी दिल से करें मगर सेवा करें।